भारतवर्ष के सभी भागों में उत्साह और उमंग से मनाए जाने वाले बड़े त्योहारों में दशहरा प्रमुख है। बाय में इस अवसर पर एक विशाल मेला लगता है जो पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाए हुई है। एक बड़ा सा मैदान जिसमें मुखौटे पहने एक और राम की सेना हाथों में तीर कमान लिए हुए थी तो दूसरी ओर रावण की सेना ढाल और तलवार, दोनों सेनाओं में भयंकर संग्राम होता है। आखिरकार राम ने दशानन का अंत कर बुराई पर विजय पाने के बाद सारा वातावरण राम नाम के जयकारों से गुंजायमान हो जाता है। जीत के जश्न के साथ आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से चमचमा उठता है। दांतारामगढ़ तहसील के बाय गांव में दशहरा मेला विगत 167 वर्षों से उससे भी अधिक समय से मनाया जा रहा है। इस गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं कर ग्रामीण दक्षिण भारतीय संस्कृति पर आधारित मुखौटे पहनकर नगारे के तान पर राम और रावण की सेना आदि किरदार बनकर आपस में युद्ध करते हैं। बाय का ये दशहरा मेला एक अलग पहचान बनाए हुए दशहरा मेला समिति की ओर से आयोजित विजयदशमी महोत्सव को देखने के लिए बाय सहित दांतारामगढ़ तहसील के सभी प्रवासी हजारों की तादाद में रात भर चले लीला में स्थानीय कलाकारों ने शेषावतार, विष्णु, सरस्वती, सिंह वाहिनी, संतोषी मां आदि अनेक तरह के देवी देवताओं के मुखौटे लगाकर नगारों की थाप पर नाचते हैं, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पूरी रात जमा रहते हैं। उल्लेखनीय है कि इस दशहरे में भाग लेने वाले गांव के तकरीबन 260 कलाकार स्वयं अपना खर्चा वहन करते हैं। बाय का दशहरा मेला कौमी एकता और सद्भाव की मिसाल है। मेले में गाँव के मुस्लिम लोग भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। वे आयोजन की व्यवस्था में हर तरह से खुलकर सहयोग करते हैं। मेला कोटा के बाद लोकप्रियता में प्रदेश में दूसरा स्थान रखता है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दराज के साथ देश के विभिन्न स्थानों से प्रवासी लोग भी आते हैं। इस गांव पे एक नहर बांध करके कर लगा दिया था, तो समस्त ग्राम निवासियों ने बाबा लक्ष्मीनाथ के प्रांगण के सामने धरना दिया, आंदोलन किया और लंबे समय तक उसका विरोध किया। विरोध के फलस्वरूप सवाई राम सिंह जी को झुकना पड़ा और इस गांव क्षेत्र को खालसा घोषित करना पड़ा और नहर बांध से मुक्त करना पड़ा। उसी विजय स्वरूप हमारे पूर्वजों ने एक विजय जुलूस के रूप में, विजय दिवस के रूप में इस दशहरा मेला को सुनियोजित रूप से उसका प्रारंभ किया। इसमें प्रारंभिक रूप से छोटा हल्का रूप था जो प्रतीक के रूप में मनाया जाता था, तो ये विजय दिवस के रूप में, प्रतीक के रूप में फिर इसमें परंपरागत धीरे धीरे सुधार हुआ और दक्षिण भारतीय पद्धति, दक्षिण भारतीय शैली के आधार पर इस प्रकार से दशहरा मेला मुखौटे लगा करके और बड़ी ही सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुबह से लेकर के ध्वजारोहण के साथ, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम ध्वजारोहण के साथ और फिर बाबा लक्ष्मीनाथ की महाआरती के साथ, दशरथ के कई संवाद के साथ और सुरपंखा का नाक कान काटना और राम वनवास और फिर मैदान, दशहरा मैदान जो हमारे सीनियर स्कूल के सामने है, वहाँ लगभग 300 कलाकार मुखौटे लगा करके राम और रावण की सेनाएं आमने सामने लड़ती है और रावण का वध होता है, रावण की सेना मारी जाती है, धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है। इस प्रकार से एक जय का एक विश्वास उत्पन्न होता है। पहले दशहरा का रोल मेरे दादाजी जीवन राम जी पंडित, उसके बाद में मेरे दादा जगदीश प्रसाद शर्मा, फिर उसके बाद में मेरे पापा कृष्ण गोपाल शर्मा और अब मैं राम का पात्र निभा रहा हूँ। और दशहरे के अंदर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है और आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है। ठीक है, नाम बता दो भाई। ठीक है, बाय के विजयादशमी महोत्सव में लक्ष्मण के पात्र की भूमिका निभाई। करीब 20 साल हो गए मेरे को ये भूमिका निभाते हुए, बड़ा आनंद आता है। क्या संदेश देना चाहते हो आप यहाँ? संदेश तो ये है कि ये सत्य पर सत्य की जीत है और सभी मिलकर सद्भावना से रहे अपन सब लोग, और कम से कम इस पर्व पर हमारे जीवन की एक बुराई को हम छोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। अभी हमारा ये विजयदशमी का जो महोत्सव बनाने का जो मकसद है वो कामयाब होगा और सब मिलकर है खूब आनंद के साथ इन परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाते रहे। यही शुभकामनाएं। पर्यावरण प्रदूषण को रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है, बल्कि सजीव चित्रण के द्वारा राम और रावण की सेनाएं आपस में भिड़ती है
इसका पर्याय यही है कि जो है वास्तविक कला जो है वो आम जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाए। और ये दक्षिणी भारतीय जो शैली है उसमें हमारे दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसको बहुत ही समझने की आवश्यकता होती है। संवाद भी है और कला भी है, इन दोनों का समन्वय जो है इस दशहरे मेले में देखने को मिलता है। तो बहुत आनंद आता है ये विजयादशमी महोत्सव में भाग लेकर के। सभी कार्यकर्ता बहुत पूर्ण मनोयोग से, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, धर्म के लोग जो है एकजुट होकर तन मन धन से इसमें अपना सहयोग करते हैं और पूर्ण मनोभावना से काम करते हुए जो है इस विजय पर्व, जो दशमी पर्व है, इसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आज हमारे ग्राम बाय में श्री विजयादशमी महोत्सव पर पधारे हुए सभी महानुभाव पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। मैं रूप सिंह सोनी JBL साउंड बाय से आज करीबन 5 साल से मैं साउंड व्यवस्था देख रहा हूँ। हमारे मेले की व्यवस्था अच्छी रहती है, काफ़ी लोग आते हैं। दक्षिण शैली के ऊपर ये आधारित है। दिन में राम रावण युद्ध होता है, रात को अलग अलग कॉमिक राजस्थानी नृत्य सब झांकियाँ होती है। और करीबन आज ये, खैर मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरी पीढ़ियों से देखता हूँ, कोई ज़माने में यहाँ गैस लांटन से दशहरा भरता था। और आप समय के अनुसार जैसे देख रहे हैं कि लाइट यूज़ और डेकोरेशन अभाव अलग अलग रूपरेखाएँ बदलती जा रही है। यहाँ राजस्थान में वैसे तो 1 नंबर था, लेकिन यहाँ की कला कोटा में ले जाके तो वहाँ शहर के हिसाब से राजस्थान का यहाँ का दूसरा नंबर का दशहरा प्रसिद्ध है। लोग यहाँ के 1-1.5 महीने से सभी कार्य में लग जाते हैं। कोई राम का पत्र करता है, कोई लक्ष्मण करता है, कोई मेघनाथ, कोई रावण का, तो सब अपनी अपनी कला दिखाने के। और ये कला ऐसी है कि नंगारों और बाजे के धुन पे कदम ताल मिला के हुई है। सबसे बड़ी ये है कि जो गांव बाय का वासिंदा है ना, उसी को ये बाबा का वरदान है कि ये तालमेल बिठा सकता है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम रूप सिंह सोनी, JBL बाय। काफ़ी भाई दशहरा मेले में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा मेला बाय महोत्सव पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पवन मेडिकल स्टोर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास बाय पवन कुमावत, गोगावास, सीकर। भाई दशहरा मेले में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा मेला बाय महोत्सव पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्कान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल्स, टंकी बस स्टैंड बाय शाहनवाज मोहम्मद बाय, सीकर। भाई दशहरा मेले में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा मेला बाय महोत्सव पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोहनी ज्वेलर्स, टंकी बस स्टैंड बाय धुरमल कुमावत, लिखमा का बास, सीकर।